हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक गाना है ना, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। उसी तरह अब जीएसटीआर 3B रिटर्न ना रहा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अभी एडवाइजरी आई है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि जीएसटीआर 3B अब कोई रिटर्न नहीं बचा है, तो ये गलत नहीं होगा। वो चेंज किया है, उस चेंज के बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा एक और चेंज हुआ है जीएसटी में। 7 जून को 2 एडवाइजरी आई है, दोनों को डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से, वो है जीएसटीआर 3B अब नॉन एडिटेबल हो चुका है। मतलब पूरा का पूरा जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेटेड मोड में आ जाएगा कब से। अगर इस एडवाइजरी की बात करें तो कल 7 जून को ये एडवाइजरी आई है पोर्टल पर, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जीएसटी पोर्टल provides a pre-filled GSTR 3B where tax liability gets auto-populated based on the outward supplies declared in GSTR 1 or 1A. As of now, taxpayer can edit such auto-populated values in Form GSTR 3B itself. अभी तक हम लोग जीएसटीआर 3B की जो टैक्स लाइबिलिटी का जो टैब होता है, अगर मैं बात करूं, जैसे बात हो रही है इसकी, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बट एडवाइजरी में ही बोला गया है कि भाई जुलाई 2025 जो हम लोग उसका रिटर्न फाइल करेंगे अगस्त 2025 में, उसमें ये जो लाइबिलिटी वाला टैब है ना, वो ऑटो पॉपुलेटेड आएगा जीएसटीआर 1 से। अब अगर आप उसको आपको चेंज करना है, आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं थ्रू जीएसटीआर 1A। लेकिन 3B में अब आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि जो जीएसटीआर 3B है वो रिटर्न नहीं रहा, क्योंकि ये जो टैब है 3.1, ये जुलाई से एकदम फिक्स हो जाएगा। इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, ये ऑलरेडी है। आईटीसी वाला ये जीएसटीआर 2B से आता है, इसमें भी चेंज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, एग्जेम्प्ट निल वाला ये भी जीएसटीआर 1 से आता है। और इंटरेस्ट और लेट फीस ये तो कैलकुलेट होती है बेस्ड ऑन कब आपने रिटर्न फाइल करा है। तो अभी जो जीएसटीआर 3B है, ये एक तरीके से बस चेक करना है आपको कि आपको कितनी लायबिलिटी आएगी, और बस नीचे उठा करके आपको पेमेंट कर देना है बस। तो जीएसटीआर 3B अब कोई रिटर्न नहीं है, ये एक तरीके से पेमेंट करने का एक फॉर्म है, पेमेंट करने का एक तरीका है। क्योंकि अब जब आप इसमें एडिट नहीं कर पाओगे, तो जो कुछ जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2B में आ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर पेबल आ रहा होगा। जितना पेबल आ रहा है उतना आपको पे कर देना है बस। तो ये एक काफी बड़ा चेंज है। हालांकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बिकॉज इसका जो नोटिफिकेशन आया था ये काफी पहले आया था। बट अब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फाइनली जुलाई 2025 से। तो टैक्स लाइबिलिटी वाला और आईटीसी वाला, एग्जाम सप्लाई वाला और 95 वाला, ये सारे टैब अब फिक्स्ड हो गए हैं जीएसटीआर 3B में। तो अब अगर मैं इनडायरेक्टली ये बोलूं कि जो जीएसटीआर 3B है वो अब कोई रिटर्न ना रहा। जब जीएसटी पहले आया था किसी ज़माने में 2017-18 में, तब पूरा पूरा हम लोग खुद फिल करते थे। लाइबिलिटी हो गया आपका, और जो है उसके बाद आईटीसी भी हम लोग खुद ही क्लेम करते थे। वो टाइम अलग था। बट आज के टाइम में 3B में आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे जुलाई से। तो अब जिससे 3B को रिटर्न कहना गलत होगा। अब ये बस एक पेमेंट करने का तरीका है। अच्छा सर, आप दूसरी एडवाइजरी की बात कर रहे थे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ये कहा गया है कि जुलाई 2025, यहाँ भी सेम पीरियड है, जुलाई 2025 से आप पिछले 3 सालों तक ही आप जीएसटी के रिटर्न फाइल कर पाएंगे। उससे पहले के जीएसटी के रिटर्न ना अब आप फाइल कर पाओगे, ना आप डाउनलोड कर पाओगे। तो उनका यहाँ पे कहना है कि above mentioned returns will be barred for filing after expiry of 3 years. The said restrictions will be implemented on the GST portal from July 2025 tax period. Hence, the taxpayer are once again advised to reconcile their records and file their GST returns as soon as possible, if not filed till now. देखिए, अगर नोटिस आ गया ना उस टाइम का, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीएसटी रिटर्न्स को फिर से फाइल करने का, डाउनलोड करने का। तो इससे बेटर ये है कि जुलाई 2025, मतलब 3 साल पहले आ जाते हैं, जुलाई 2022। तो अब जुलाई 2025 से अब आप सिर्फ 3 साल पहले तक के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगर उससे पहले का कोई रिटर्न है, तो अभी आपके आपके पास टाइम है। जून पूरा पड़ा हुआ है और जुलाई भी है। तो अगर कोई रिटर्न आपके 3 ईयर से भी ज़्यादा पेंडिंग है, तो उसको फटाफट फाइल करिए।
बिकॉज अब आप फाइल नहीं कर पाओगे और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। क्या कहा जा रहा है कि दीज सेक्शंस दीज चेंज कवर 1 3B GSTR 4 5 5A GSTR 6 7 8 एंड 9। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपना 1 3B GSTR 4 और GSTR 9। मतलब अब आप एनुअल रिटर्न भी नहीं फाइल कर पाओगे और कॉम्पोजिशन का एनुअल रिटर्न जो GSTR 4 में जाता है वो भी नहीं फाइल कर पाओगे। तो भाई अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, सिर्फ जून और जुलाई 2 महीने बचे हैं अभी आपके पास। जून में भी 7-8 दिन जा चुके हैं। तो मोटा मोटा आपके पास जितना भी टाइम है 31 जुलाई तक, आप जितने भी रिटर्न पेंडिंग हैं, चाहे वो 1 हो 3B हो GSTR 9 हो GSTR 4 हो 5 5A 6 7 8 जो भी है वो आप उसको फाइल करिए। अदरवाइज अगर कोई नोटिस आ गया उसके बाद तो अब आप दोबारा फाइल नहीं कर पाओगे और फिर मोटी पेनाल्टी भी लग सकती है। तो ये 2 काफ़ी बड़े चेंजेस हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए CA Media 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।